मैं आते-आते वही बात को सोचते रहा। मेरा व्यापार इधर धीरे-धीरे जम रहा था। कहीं भी रहूँ लेकिन जब 5 बजता है तो ऑटोमेटिक ध्यान इधर आकर्षित हो जाता है। मैं आके बैठता था। धीरे-धीरे इसका डेवलपमेंट कर रहा हूँ और हो सके तो ये जो जो भी गरीब लोग हैं, यहाँ आके शादी कर सकते हैं। इनके माता-पिता ने इनको जिस हिसाब से संस्कार दिए और उन संस्कारों को उनके जो उनमें ज़हन में बसी हुई हैं। अक्सर आपने देवी देवताओं के नाम पे लोगों को मंदिर बनाते देखा होगा, लेकिन बालाघाट के किरनापुर में एक शख्स ऐसा है जिन्होंने अपने माता पिता की याद में एक मंदिर का निर्माण कराया है। इस वक्त हम उसी मंदिर में मौजूद हैं और हमारे साथ में मौजूद है मंगल प्रसाद रेकवार जी। इनसे चर्चा करेंगे और जानेंगे कि इनके मन में ये विचार कैसे आया कि माता पिता के नाम पे इनको एक भव्य मंदिर का निर्माण करना है। क्या वजह थी भैया, क्या विचार आया कि मंदिर का निर्माण करना है माता पिता के नाम पे? क्या क्या सोच थी आपकी? 1993 में पिताजी चल बसे थे। 2 माताओं ने मुझे चना मुर्रा और सिंघाड़ा और कमलकट्टी की जड़ को बेचकर हम दोनों बहन-भाइयों को हमारी परवरिश की। और सन 2002 में सिस्टर की शादी किए थे, तो वो सावन के महीने में जब लाते हैं वो लेके आए और उसी रात को सर्प ने कान में काट दिया था, जिसके कारण वो चल बसे। अब क्या है, मैं माँ मुर्रा बम्बन गाँव में बेचती थी, उसे मुर्रा छोड़ने के लिए मैं वहाँ जाता था। तो जब मैं वहाँ पूछा, वो संक्रांत का समय था, कि माँ आज किस चीज़ की सब्ज़ी? तो गोभी बताई थी। और दूसरे दिन जब गया तो भट्टे की सब्ज़ी बताई और तीसरे दिन बरबट्टी बोली। मैं वो सुना और मैं रिटर्न हो रहा था साइकिल रख के, तो मकान मालकिन ने कहा 3 दिन से चटनी खा रही है। वो माँ को ऐसा लगता था कि ये अभी यानी उतना प्रोग्रेस नहीं कर पाया है। मैं आते-आते वही बात को सोचते रहा। मेरा व्यापार इधर धीरे-धीरे जम रहा था। मकान का काम चालू था। वो दिन भर मकान के वहाँ पे बैठ के काम करवा रही थी। मेरी अंदर से इच्छा थी कि उसके हाथ से मैं फीता वगैरह कटवा के उसे और अच्छे से रखूँ। पर कोरोना काल में अचानक अटैक आने से वो गुज़र जाते हैं। उनका अंतिम संस्कार यहाँ पे किया गया था। समाधि मैंने बना लिया था। मैं 5 साल से यहाँ डेली आ रहा हूँ शाम को। कहीं भी रहूँ लेकिन जब 5 बजता है तो ऑटोमेटिक ध्यान इधर आकर्षित हो जाता है। मैं आके बैठता था और फिर यहाँ से उधर देखता था और उसके बाद यहाँ से जब जाता था, तो ऐसा लगता था क्या इन लोगों ने इतना हमें आगे बढ़ाने के लिए इतना संघर्ष किया और हमने इनके लिए क्या किया? यही बात दिमाग में रहती थी और इसके यही सोच के कारण ये फिर मंदिर का निर्माण किया। ये पीछे समाधि दिख रही है आपकी माताजी की और 3 प्रतिमाएँ दिख रही है। ये किस-किस की है? पिताजी की है, एक बड़ी मम्मी है जिन्हें संतान नहीं थी, तो उन्होंने अपनी मौसी की लड़की से विवाह किया था। तो छोटी वाली मिसेज़ के मैं और मेरी बहन 2 हुए थे पुत्र। बहुत बड़ा कैंपस दिखाई दे रहा है। यहाँ पे मैदान भी दिख रहा है। ऐसा बताया जाता है कि कोई अगर किसी गरीब को विवाह करना हो, तो आप उसके लिए कुछ मदद करते या फिर निःशुल्क मैदान देते? ऐसी कुछ जानकारी हमको प्राप्त है? धीरे-धीरे इसका डेवलपमेंट कर रहा हूँ और हो सके तो ये जो जो भी गरीब लोग हैं, यहाँ आके शादी कर सकते हैं। उनसे किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। सिर्फ़ वो जो सफाई चार्ज है वो भर ली जाएगी बस। मैं प्रयास कर रहा हूँ कि ये अच्छे से अच्छा बना सकूँ ताकि कई लोग शादी कर सकें। काफ़ी अच्छा आपने प्रयास किया है। पहली बार ऐसा देखने में आ रहा है कि किसी लड़के ने अपने माता-पिता की याद में जो है मंदिर का निर्माण करवाया है। तो ये भी बता दीजिए कि कब आपके माता-पिता का निधन कब हुआ था? कौन से सन में हुआ था? और ये कितने दिन पहले आपने ये मंदिर का निर्माण किया? पिताजी का तो 93 में हुआ था, बड़ी मम्मी का 2002 में हुआ था और छोटी मम्मी का 2000 ये 20 में। और बार-बार यही ख़्याल आता था कि इन लोगों का जो संघर्ष था वो बहुत ही कठिन था। कमलकट्टी की जड़ निकालने के लिए जब तालाब में जाते थे, मैं भी गया हूँ, और जब नाखून में मिट्टी अंदर जाती थी तो वो टसन मारती थी, दर्द होता था। तो वो मिर्ची के ढेटे में तेल रख के वो दिया में ऐसा रख के वो खवलते तेल को अंगूठे में डालते थे। फिर जब दूसरे दिन वो निकालने के लिए जाते थे और जब मिट्टी अंदर जाती थी तो पूरा करंट जैसे महसूस होता है। अभी जो भी निकालते होंगे उनको भी वैसे ही लगता है। तो वो सारी संघर्ष देखने के बाद फिर उनने जो प्रॉपर्टी रखे, तो उनने एक ही काम अच्छा किए थे, क्या कुछ ज़मीन बना चुके थे और उसी ज़मीन से मैंने प्लॉटिंग का काम चालू किया। तो ये थे मंगल प्रसाद रेकवार जी, जिन्होंने अपने माता-पिता की याद में मंदिर का निर्माण कराया है।
इन्होंने अपनी दुख भरी कहानी भी IBC 24 को बताई। देखिए, मेरे ख्याल से मैं जितना जानता हूँ, मेरे मंगल प्रसाद रहकवार जी और मेरी उम्र में मेरे ख्याल से 5 या 7 साल का ही अंतर होगा। लेकिन मैं जब से देख रहा हूँ, जब से इनके संघर्ष को देखा है, क्योंकि ये तालाब में मछली का काम करते थे, मछली मारने का काम, सिंगाड़े का काम, जबकि इनके माता-पिता मुर्रे का काम जो होता है, मुर्रा-चिवड़ा, ये गाँव-गाँव जाकर ये लोग बेचते थे। तो बिल्कुल संघर्ष भरा इनका जीवन रहा है। लेकिन इनके माता-पिता ने इनको जिस हिसाब से संस्कार दिए और उन संस्कारों को उनके जो उनमें ज़हन में बसे हुए हैं, तो मेरे ख़्याल से ऐसा बहुत ही संभव नहीं है। लेकिन वर्तमान में ये अभी श्रवण कुमार के नाम से जाने जाते हैं, क्योंकि माता-पिता का मंदिर मेरे ख़्याल से मध्य प्रदेश में ऐसा पहली बार देखा जा रहा है और लोगों को काफ़ी चर्चाएँ हैं। IBC 24 महाकौशल डिजिटल न्यूज़ के लिए बालाघाट से मैं हितेन चौहान।